कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फाइनेंशियल डिसीजन के लेक्चर नंबर 6 में एंटर कर रहे हैं। मैं वैसे दोस्तों फेस टू फेस की जो क्लासेस हैं वो तो मैं जनरली 3-3 घंटे की लेता हूँ, लेकिन आपकी जो क्लासेस ले रहा हूँ रिकॉर्डेड ये कुछ कम घंटों की है। मतलब कम घंटे इन द सेंस एक क्लास का टाइम ड्यूरेशन कम रखा है, जिससे कि आप आराम से देख पाए। आजकल मूवीज भी अगर आप देखें तो दोस्तों मूवीज भी आजकल आजकल 2-2.5 घंटे की बनती है, कोई लंबी लंबी मूवीज बन नहीं रही। कहते हैं कि इंसान की जो ह्यूमन बीइंग की एक 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 लिमिट है किसी भी चीज को देखने की या करने की, 2-2.5 घंटे में वो बोर हो जाता है। कम हो गई है बेटे, पहले लोग लंबी लंबी मूवीज देखते थे, लंबी लंबी मूवीज बनती थी। आप देखिए मूवीज भी आजकल 3 घंटे से कम की बन रही है। तो आइए दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात। होनहार बलवान के होत है चिकने पात, होनहार बलवान के होत है चिकने पात, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। कहते हैं बेटा कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसका रंग उतना ही चोखा होता है। जैसे आजकल शाहरुख खान की मूवी का गाना आया हुआ है, रंग दे गेहुआ, रंग दे गेहुआ। तो बेटे जब पढ़ाई का रंग लगता है ना तो गुलाबी रंग होता है। ये आपका चेहरा गुलाबी हो जाएगा, आंखें गुलाबी हो जाएंगी, आपके मन में प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपके अंदर सरस्वती माँ विराज रही है। बेटे जब ये माँ विराजती है तो अपने आप हर चीज गुलाब दिखनी शुरू हो जाती है। गुलाबी मौसम, गुलाब, बेटे बेटे पिंक कलर का गुलाब होगा। बेटे आइए, मैं मानता हूं कि आपके अंदर भी पिंक कलर का गुलाब आएगा और धीरे धीरे आप इस ज्ञान की गंगा में बह जाएंगे और आने वाले लाइफ में जनरेशंस को भी फायदा पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। बेटे लेक्चर नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस का। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज के लेक्चर में। और पहले 5 लेक्चर्स में क्या किया थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मैं अभी तक 5 लेक्चर्स कर चुका हूं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं बेटे 6 लेक्चर में। और ये जो 5 लेक्चर्स हैं, ये जो 6 लेक्चर है, ये भी कहीं ना कहीं पिछले 5 लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है बेटे, डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 6 लेक्चर इंडिपेंडेंट है, 6 लेक्चर पहले 5 लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटे मैंने अभी तक ये बताया कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या क्या होती हैं, जैसे ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। फिर बेटे मैंने बताया व्हाट इज ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स क्या होता है। फिर मैंने बताया व्हाट आर द डिसीजन क्राइटेरियाज, व्हाट आर द डिसीजन क्राइटेरियाज टू सिलेक्ट टू सिलेक्ट टू सिलेक्ट टू सिलेक्ट ऑप्टिमम 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 डेट इक्विटी मिक्स। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी मदद से आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। बेटे कई वही सब्जी होती है, किसी के लिए अच्छी लगती है, किसी को गंदी लगती है, किसी की बॉडी में प्रोटीन्स का काम करती है, किसी के लिए गलत काम करती है। बेटे सब्जी तो वही है ना। तो मुझे डिसीजन क्राइटेरिया बताए। फिर मैंने इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में बताया बेटे पिछले 2-3 लेक्चर्स में कि इनडिफरेंस लेवल क्या होता है, इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या है, इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या है। और फिर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट की बातें की, चित्र बनाए, क्वेश्चंस किए, थ्योरी की, कंसेप्ट समझे। बेटे बहुत कुछ किया। यकीन मानिए आप YouTube का कोई भी वीडियो किसी और का चेक कर लीजिए, चाहे अगर मेरी ऐसी क्वालिटी आपको दिखे प्रेजेंटेशन में या बोलने में, दोस्तों पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। फेस टू फेस इस समय हमारे पास भरा पड़ा है दोस्तों, सीट नहीं है, खड़े होकर पढ़ते हैं सब
बेटे मैं आपको YouTube के माध्यम से आपके साथ संपर्क साधे हुआ हूं कि मैं आपका भला चाहता हूं। सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सभी के सभी अपलोड कर रहा हूं कि आपके घर बैठे आपको मिले। बेटे मेरा आने वाले दिनों में आपके लिए यही प्यार रहेगा। आइए मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि हम कभी भी ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स डिसाइड करते हैं, ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स डिसाइड करते हैं तो हम क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं। व्हाट आर द डिसीजन क्राइटेरियाज, ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं। बेटे इस दुनिया में दो ही क्राइटेरियाज हैं, एक क्राइटेरिया को हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए और दूसरे क्राइटेरिया को हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज कर देना चाहिए। बेटे एक को मैक्सिमाइज और एक को मिनिमाइज, एक को मैक्सिमाइज एक को मिनिमाइज। बेटे प्रॉफिट या वेल्थ का अगर क्राइटेरिया हो तो बेटे उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, और कॉस्ट और रिस्क का क्राइटेरिया हो तो बेटे मिनिमाइज करना चाहिए। प्रॉफिट की बात करें तो बेटे वेल्थ की बात करें तो वेल्थ मेरी एमपीएस से मैक्सिमाइज होती है। तो जिस क्राइटेरिया में एमपीएस ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी छोटी बहन ईपीएस, बेटे अर्निंग पर शेयर, बेटे अर्निंग पर शेयर जिसका ज्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, एमपीएस ईपीएस। फिर मैंने आपको बताया था इन डिफरेंस पॉइंट। बेटे मैं इन डिफरेंस पॉइंट को लोअर वाले मिनिमाइज वाले हेड में लिख रहा हूं। आपको मैं बता चुका हूं कि जितनी जल्दी हम इन डिफरेंस पॉइंट को अचीव कर लेंगे, जितनी जल्दी हम इन डिफरेंस पॉइंट को अचीव कर लेंगे, आपका जो बैलेंस अमाउंट आएगा, इसका मतलब आप रिस्क ज्यादा बियर कर सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, रिस्क ज्यादा बियर कर सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा कि इसको मैंने लोअर में क्यों लिखा। मैं ब्रेक इवन पॉइंट को भी मिनिमाइज वाले सेक्टर में लिख रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन हो। आप बताइए 50% मार्क्स जब आते हैं तो आपके पास हो जाते हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ही तो है। अब जितनी जल्दी आप 50% के पास पहुंचेंगे उतना बढ़िया। तो 50% के लिए मान के चलते एक सेगमेंट में आपके 80 प्लस आ गए जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो बेटा उतना बढ़िया जल्दी आप 50% पहुंच जाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट बेटर इट इज, लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट बेटर इट इज, लोअर द इंडिफरेंस पॉइंट बेटर इट इज। बेटे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को मिनिमाइज करना है, बेटे इंडिफरेंस पॉइंट को भी मिनिमाइज करना है। ठीक है जी। तो मैं आज एक नया फैक्टर बताने जा रहा हूं, उसका नाम है बेटा रिस्क। रिस्क को भी मिनिमाइज ही करना चाहिए, मिनिमाइज रिस्क फैक्टर। हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। हम अपने रिस्क को कम से कम करेंगे, हम अपने रिस्क को कम से कम करेंगे। अब ये रिस्क क्या होता है वो देखेंगे। तो ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स की कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, एमपीएस हायर होना चाहिए, ईपीएस हायर होना चाहिए, इंडिफरेंस पॉइंट कम होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट कम होना चाहिए, रिस्क भी कम होना चाहिए। और बेटे इसके बाद मैं कराऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होनी चाहिए। तो बेटे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट नंबर 14 से 18 तक करेंगे और उसका नाम है रिस्क। रिस्क के बारे में बताऊंगा, रिस्क क्या होता है, रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, लिवरेजेस क्या होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है, कंबाइंड लिवरेज क्या होती है। बेटे ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करनी है मेरे बेटे।
तो आज का चैप्टर मान के चलिए कि वरदान है ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स को डिसाइड करने के लिए। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस नहीं है बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ आर्ट, एक कला है बेटे। तो आपके पास टूल्स होंगे बड़े सारे, जैसे दुर्गा माता के पास 10-12 तरह के अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं। धनुष बाण है, तलवार है, भाला है, त्रिशूल है, सुदर्शन चक्र है। तो बेटे माता डिसाइड करती है कि किस पे कौन सा अस्त्र लगाना है। तो बेटे इसी तरह से आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको डिसाइड करना है कि हम तो आपको 10-12 तरह के टूल्स देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टूल कहां पर लगेगा। बेटे मैं तो फ्रूट्स भी दूंगा, बेटे मैं मसाला डोसा भी दूंगा, बेटे मैं बटर चिकन भी दूंगा, बेटे मैं कैंपा कोला भी दूंगा। आपको डिसाइड करना है कि फ्रूट्स मॉर्निंग में खाने हैं, बटर चिकन लंच में खाना है, दाल डिनर में खानी है। बेटे खाना सभी है। इसी तरह से ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के लिए आपके पास सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होने चाहिए। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई आपके स्कूल में हेड बॉय बना होता था, हेड बॉय बनते थे कुछ बच्चे, हेड बॉय या हेड गर्ल, आप बताइए। हेड बॉय या हेड गर्ल को जब आप चूज करते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हेड बॉय है पूरे स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटे इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, बेटे इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बेटे इसकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बेटे इसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, बेटे 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 इसका बेटे पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, बेटे स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, बेटे म्यूजिक में अच्छा होना चाहिए, बेटे पॉजिटिव एटीट्यूड का होना चाहिए। आप देख लीजिए एक हेड बॉय और हेड गर्ल चुनने में कितने सारे फीचर्स लगते हैं। बेटे इन सभी फीचर्स को इकट्ठा कर दे तो हेड बॉय या हेड गर्ल आ जाती है। बेटे इसी तरह से बेटे इसी तरह से बेटे इसी तरह से मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स में ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स में बेटे कुछ फीचर्स होते हैं। हायर एमपीएस होगा, हायर ईपीएस होगा, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्योंकि बेटे जितनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, आपने एग्जीक्यूटिव भी किया है, उतनी जल्दी प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट होना चाहिए बेटे बेटे लोअर रिस्क होना चाहिए, लोअर लेवल ऑफ रिस्क होना चाहिए। तो बेटे ये सारी बातों का ध्यान रखना है। आज मैं इस पूरी कड़ी में से रिस्क की कड़ी बताने जा रहा हूं कि रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं और रिस्क की कड़ी होती क्या है। तो बेटे ध्यान से एक आध बात पहले लिख ले, फिर मैं करूंगा आपके सामने कुछ बातें। आइए बेटे लिखे बेटा, पहले एक दो बातें लिख ले। बेटा मान के चलिए कि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं अभी आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए, मैं आपको कुछ लिखवा पहले कुछ समझा दूं फिर लिखिएगा। चलिए जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब ने रिस्क की बातें समझी हुई हैं कि रिस्क क्या होता है। अभी पहले सुन ले, क्या लगता है जी, व्हाट इज रिस्क?
आज आप बैठे हैं अपने घर में बैठकर ये वीडियोस देख रहे हैं, बेटे आने वाले दिनों में पेपर देने हैं, बेटे जून दिसंबर आने वाला है, बेटे आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आता और जब तक आप पास नहीं होते आपका दिल हूं करे, घबराए, बेटे डर लगा रहता है। किस बात का डर? कि आने वाले दिनों में पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर चेकर कैसा होगा, मैं पास हो भी जाऊंगा या नहीं, इस क्वेश्चन में नंबर आएंगे या नहीं। आप सारे पेपर देने के बाद उस दिन शाम को घर में जब पहुंचते हो तो अपने नंबर लगाते हो, बेटे आपने नंबर लगाए और आपके 60% आ गए, तो आपको लगता है कि 50% वाला तो पास ही है, तो मेरे 60 आ गए, रिस्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आवाज आती है कि शायद आपने उस क्वेश्चन के नंबर ज्यादा दे दिए, तो बेटे आप उस नंबर को कम करते हो, फिर आप दूसरी बार लगाते हो तो 55% आते हैं, आप खुश हो जाते हो कि मैंने टाइट मार्किंग की फिर भी 55% आ गए। जैसे ही पेपर रखने जाते हो फिर अंदर से आवाज आती है, रामलाल तूने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया और नंबर ज्यादा दे दिए। आप फिर उसके भी नंबर कम करते हो, उसके बाद भी 50% से अबव आते हैं, तो अब आप मन ही मन सोचते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ छुरियां क्यों ना चल जाए, मेरा फिर भी 50% आएगा। तो बेटे ये जो मन में भूचाल चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, वेरिएशन क्या होगी, इसी को तो रिस्क बोलते हैं। तो मैं आपके सामने अगर एक बात बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, तो बेटे मैं यहाँ लिखना चाहूंगा मीनिंग ऑफ रिस्क, मैं लिखूंगा, आप भी लिखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन expected return, the possibility of variation in expected return। जो आप सोच रहे हैं कि इतना रिटर्न होना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं कि इतना रिटर्न होना चाहिए, उस पॉसिबिलिटी की वेरिएशन का नाम ही तो रिस्क है बेटे। बेटे रिस्क का मतलब है जो मैं सोचता हूं वैसा ना हो। हम सब बैठे अर्थक्वेक आ सकता है बेटे, हमने सोचा तो नहीं था लेकिन आ तो सकता है, तो मैंने कहा उसी को तो नाम रिस्क है, साइक्लोन का नाम रिस्क है, अर्थक्वेक का नाम रिस्क है। बेटे रिस्क का मतलब ये जो हमने सोचा और वैसा ना हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क। आइए बेटे, रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क बेटे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, रिस्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं पूछूं आपसे कि रिस्क कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटे? पॉलिटिकल रिस्क, बेटे टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बेटे बिजनेस रिस्क, अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं बेटे। मैं आज आपको समझाऊंगा, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह है जिसके रिस्क हो सकते हैं। मैंने तो 3 ही लिखे हैं क्योंकि डब्बे में 3 आ रहे हैं। बेटे आप बताइए, भारती का वॉलमार्ट के साथ संधि होना और फिर टूटना, क्या ये पॉलिटिकली अटैच नहीं था? बेटे एफडीआई का मुद्दा उठा और पॉलिटिकली क्या ये रोल नहीं था? आजकल आप देखिए नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आप ध्यान से देखें, अंबानीज, अदानीज, ये जितने भी लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया, आज उनकी कंपनीज देखिए, क्या उनका मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जा रहा? तो बेटे यही तो है पॉलिटिकल रिस्क। आपने वो मूवी देखी थी गुरु, गुरु बेटे गुरु में ये बताया गया कि धीरू भाई अंबानी का 36 का आंकड़ा था कांग्रेस के साथ, और बेटे गुरु में तो पूरा बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। पी चिदम्बरम ने धीरू भाई अंबानी के लिए कौन कौन से सेक्शंस चुने और नए टैक्स लेकर आ गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बेटे चिदम्बरम ने खाली धीरू भाई अंबानी को सोच के निकाले थे। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पॉलिटिकल रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में, हमारी इंडिया में पॉलिटिकल रिस्क इंपॉर्टेंट है। बेटे टेक्नोलॉजिकल रिस्क,
आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं वॉलमार्ट, आप भी लिख दें। टेक्नोलॉजिकल में लिख रहा हूं ओनिडा, और बिजनेस में लिख रहा हूं किंगफिशर एयरलाइंस। और भी हो सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। नोकिया, नोकिया फोन्स। आप बताइए, जब आप बहुत छोटे थे तो आप टीवी कहां देखते थे? टीवी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे या कलर टीवी देखते थे? और किस ब्रांड का देखते थे? मैं अपनी बात करूं बेटे, तो मैं अपने घर में जब टीवी देखता था तो हमारे माता पिता ने ओनिडा का टीवी खरीदा हुआ था। हम ओनिडा का कलर टीवी देखते थे, बड़ा सा डब्बा होता था, उसका एरियल ऊपर जाता था, कई बार नहीं चलता था तो हम एरियल से हिलाते थे, तब तक केबल नहीं स्टार्ट हुई थी बेटे। उस जमाने में जेके टीवी चलता था, इजी टीवी चलता था, टेक्सला टीवी चलता था, वेस्टर्न टीवी चलता था, इवन एलजी का भी टीवी आया था बेटे। आजकल अगर आप देखें तो टीवी तो बंद ही हो गई, और बेटे वो ओनिडा, एलजी, ईसी, टेक्सला खत्म हो गए, खत्म हो गए बेटे। आजकल एलईडी, एलसीडी, सैमसंग, ऐसी नई नई ब्रांड्स आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी बेटे। सोनी बेटे, एलईडी भी खत्म हो गई, एलसीडी बेटे, फ्लैट स्क्रीन खत्म हो गई, कर्व, कैसे बदलता जा रहा है सब कुछ। ओनिडा टीवी मुझे तो लगता नहीं कि इस दुनिया में अब रहता भी होगा, वो कंपनी खत्म हो गई। मोटरोला कंपनी खत्म हो गई बेटे। इसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिस्क। हर चीज जैसे एकदम बदलती जा रही है बेटे। आपने पहले नोकिया का फोन खरीदा था, आजकल सैमसंग का फोन खरीद रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया आपको, नोकिया तो खत्म ही कर दिया, अब आपके सामने सैमसंग सैमसंग ही है बेटे। टच स्क्रीन है बेटे, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है। नोकिया तो खत्म हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद भी ली। इसका मतलब, रिस्क का मतलब है द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क, मैंने थर्ड रिस्क लिखा बिजनेस रिस्क। आप जिस बिजनेस में हैं बेटे, वो बिजनेस भी खत्म ना हो जाए, फेल ना हो जाए। सहारा इंडिया, किंगफिशर एयरलाइंस बेटे, ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं, खत्म हो रही हैं, लिक्विडेट हो रही हैं, इनका बिजनेस ये चला ही नहीं पाए। विजय माल्या फेलियर रहा। तो आज मैंने कहा रिस्क का मीनिंग ये है, रिस्क इतने प्रकार के हैं। तो मैं अब आगे चल रहा हूं बेटे। रिस्क, रिस्क में मैं जो मेन रिस्क लूंगा उस रिस्क का नाम है बिजनेस रिस्क। मैं जो बेटे मेन रिस्क ले रहा हूं उस रिस्क का नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क लिख लें बेटा। रिस्क में मैं पहला रिस्क लिख रहा हूं बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क में बेटे दो रिस्क होते हैं, एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क, और बेटे दूसरे का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। हम पहले इस चित्र को बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर आगे आगे चलेंगे। कोई घबराने की बात है ही नहीं बेटे। कितनी मेहनत से आपके सामने मैं एक डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूं बेटे। कंसेप्ट नंबर 14 मान लीजिए, मैं कंसेप्ट 14 से 18 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अभी अलग से भी लिखवाऊंगा, कंसेप्ट 14 की पीपीटीज बनाई हुई है। ये मेरा प्यार है बेटे, मेरा सेवा भाव है कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ पीपीटीज के अलावा भी। तो मैंने कहा रिस्क का मीनिंग ये है, टाइप्स ऑफ रिस्क ये हैं। बिजनेस रिस्क दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बेटे, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में अभी सीखेंगे। मैं अगली शीट में जा रहा हूं, आपने ऐसे पहले इसका डायग्राम पूरा कंप्लीट करना है। कैसे चलूंगा बेटे? कैसे चलूंगा बेटे? आप ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे चलूंगा बेटे। ये लिखा था आपने ऑपरेटिंग रिस्क,
ये लिखा था आपने ऑपरेटिंग रिस्क, और इसके नीचे आपने लिखा था इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी बताऊंगा क्या होती है, ठंड रखिएगा। यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जैसे बेटे रेंट, जैसे सैलरीज, जैसे लाइटनिंग। बेटे बड़े सारे खर्चे हो सकते हैं जो कंपलसरी देने ही देने हैं। अभी देखेंगे बेटे, पहले आप ऑपरेटिंग रिस्क वाला ब्रांच कंप्लीट कीजिए। मैं यहां से शुरू किया था, मैंने ये देख लीजिए, मैंने यहां से शुरू किया था, ये लीजिए, क्या बेटे मिनिमाइज कर दो। मेरा बेटे ये देखिए, मीनिंग ऑफ रिस्क मैंने सबसे पहले लिखा था द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क: पॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं बेटे, बहुत डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकते हैं। फिर मैंने कहा था बिजनेस रिस्क के दो हिस्से हैं, एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरे का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अभी मैं ऑपरेटिंग रिस्क समझा रहा हूं। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है, मैंने लिखा जी ऑपरेटिंग रिस्क इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी समझाऊंगा। फिर मैंने एग्जांपल्स लिखे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ खर्चे, टेलीफोन के कुछ खर्चे जो यूज करें या ना करें फिर भी आएंगे बेटे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मैंने एक लेक्चर में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट, जब मैं ब्रेक इवन करा रहा था, कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। बेटे बेटे फिक्स कॉस्ट का मीनिंग मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं